साल के पहले ट्रेडिंग सत्र में मजबूत शुरुआत के बाद फिर से अमेरिकी बाजार उठापटक के बीच डाउ दिन की ऊंचाई से 500 पॉइंट गंवाकर 150 अंक नीचे हुआ बंद, तो नैस्डैक 30 अंक गिरकर अप्रैल के बाद पहली बार लगातार 5वें दिन रहा कमजोर। निफ्टी 100 अंकों की कमजोरी के साथ 24,200 के नीचे, डाउ फ्यूचर्स 75 अंकों पर। जापान का बाजार निकले आज भी बंद। कच्चा तेल 2% चढ़कर 2 महीने की ऊंचाई पर $76 के पार, सोना $30 उछलकर $2675 पर, चांदी $30 के पास। घरेलू बाजार में सोना ₹800 चढ़कर 77,700, तो चांदी ₹1400 बढ़कर 89,000 के करीब बंद। डॉलर इंडेक्स 26 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ 109 के पार। कल की शानदार तेजी में एफआईएस की 11 दिनों की बिकवाली थमी। कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए की बेहद दमदार खरीदारी। हीरो मोटर ने दिसंबर में अनुमान से भी कम गाड़ियां बेची, बिक्री 17.5% घटकर 3.25 लाख यूनिट। अच्छे बिजनेस अपडेट के साथ तीसरी तिमाही में डी मार्ट की आय 17% बढ़ी, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्रोस एडवांसेस 21% बढ़े। सही निवेश के साथ इस साल भी कमाई होगी जोरदार। अनिल सिंह भी आज फिर से देंगे आपको माय न्यू ईयर पिक्स कुछ ही देर में। साल 2025 में कैसे रहेगी बाजार की चाल और कहां बनेगा पैसा, देखिए समीर अरोड़ा और मधुकेला के साथ अनिल सिंघवी की खास बात। मार्केट आउटलुक 2025, नए साल में नया हाई, सुबह 11 बजे। प्रस्तुतकर्ता, अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाइए। श्रेष्ठतम पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। प्रायोजक, पतंजलि दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 न्यूट्रेला सोया 52% प्रोटीन इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। न्यूट्रेला खाते हैं। विल्सन मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कंफर्ट विद स्मार्ट फर्नीचर सॉल्यूशंस। 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद कमजोर शुरुआत के लिए तैयार होते हैं भारतीय बाजार, लेकिन गिरावट से खुलने पर आज मौके हैं खरीदारी के या फिर रहेगा दबाव। 2 दिन की तेजी पर लगेगा ब्रेक। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, लेकिन एफआईएस दमदार खरीदारी के मूड में, एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत ट्रेडर्स डायरी के छोटे से अपडेट के साथ। तो सबसे पहले कैश स्पेस में मेरी तरफ से स्टॉक मैंने लिया है V2 रिटेल का। बढ़िया Q3 अपडेट आते हुए दिखे हैं। साथ ही पेट्रोनेट LNG पर अब मॉर्गन स्टैनली की बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिख रही है 400 रुपए के टारगेट्स के साथ। बायोकॉन 370 रुपए का कॉल ऑप्शन, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर चल सकते हैं। जो मंजूरी मिली है वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकती है। ऑयल इंडिया लगातार मजबूती दिखा रहा है। NHBC अगले 1 साल में 98 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। आयशर मोटर्स भी लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। खबरों के लिए आज से कैपिटल SFB फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में वोकहार्ट समेत REC और PNB में करिए खरीदारी। इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक मैंने चुना है आयशर मोटर्स का। अगले 1 साल में 6300 रुपए के टारगेट्स के लिए एक दमदार ऑटो कंपनी में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, मेरी तरफ से जो स्टॉक्स है उसमें पहला है कैश सेगमेंट से अवंती फीड 689 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। फ्यूचर में PV फिनटेक अच्छा लग रहा है। ऑप्शंस में बजाज फाइनेंस की 7400 के कॉल खरीदने की सलाह। लुपिन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटल पिक के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है। JK सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है। खबरों के चलते आज अमर एंटरप्राइजेज में एक्शन दिखाई दे सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में आज TVS मोटर्स, एक्साइट और अरविंद में तेजी करने की सलाह है। और इन सब में बेस्ट पिक मैंने चुना है अमर एंटरप्राइजेज को। 7692 के टारगेट्स के साथ आप स्टॉप लॉस लगाइए 7466 का। हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से कम आए हैं दिसंबर बिक्री के आंकड़े और कुल मिलाकर बिक्री 18% घटी है। हमारा अनुमान था 3.25 लाख गाड़ियां बेचेंगे।
बेची सिर्फ 3.25 लाख गाड़ियां। बैंकों के बिजनेस अपडेट्स अब आना हो गए हैं शुरू। कुल डिपॉजिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 13.5% बढ़ा है। ग्रॉस एडवांसेस में 21% की बढ़त दिखी है। कासा डिपॉजिट भी 11.5% बढ़ा और कुल अगर बिजनेस को देखा जाए इसमें 17% की बढ़त दिखी है। वहीं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 10-minute डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते। सुपरमार्ट इसमें भी Q3 में स्टैंडअलोन रेवेन्यू 17.5% बढ़ के आया है। 31 दिसंबर तक जो कुल स्टोर की संख्या है वो 387 हो गई है। हिंदुस्तान जिंक तीसरी तिमाही में इनका माइन मेटल प्रोडक्शन 2% घट कर आया है। वहीं इसके अलावा सेलेबल मेटल्स के प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं। रिफाइंड लीड का प्रोडक्शन थोड़ा सा घटा है। सिल्वर प्रोडक्शन है भगवान, चांदी महंगी फिर भी घट रही है। प्रोडक्शन 18% घट कर आया है, तो नंबर से दमदार है नहीं। बिल्कुल, लेकिन दमदार नंबर्स तो मॉइल के। इनफैक्ट इनका Q3 अपडेट अब तक का ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3,88,000 टन की बिक्री दर्ज हुई है, 13% बढ़ी है। और Q3 मैंगनीज और अगर देखा जाए इसका उत्पादन भी 5.5 लाख टन रहा है। ओके, CDSCO ने वोखाड की एक नई पीढ़ी की ओरल एंटीबायोटिक दवा को मंजूरी दे दी है और ये दवा अब जल्दी ही भारतीय बाजारों में लॉन्च की जाएगी। बायोकॉन की बात करें, सब्सिडरी को टैक्रोलिमस कैप्सूल के लिए NMPA यानी कि नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन चाइना से मिली है मंजूरी। राइट्स इन्हें सेल के भिलाई स्टील प्लांट से मिला है करीबन 70 करोड़ का ऑर्डर। 3 साल के लिए 43 लोकोमोटिव की रिपेयरिंग ये करेंगे। और नजर हमारी जोमेटो पर रहेगी क्योंकि ब्लिंकिट ने 10 मिनट में अब एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है और शुरुआत की है गुरुग्राम के साथ। ये बहुत जरूरी था ये ब्लिंकिट वाला, क्योंकि पहले बड़े मीम्स सुनते थे कि यहाँ पर इस देश में पिज्जा 10 मिनट में आ जाता है और एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लगते हैं। 3 इडियट्स में डायलॉग किसी में था ना। हाँ, आधे घंटे में पिज्जा, आधे घंटे से कम टाइम में पिज्जा आता है, लेकिन एम्बुलेंस तो देखिए कितना समय। तो कम से कम ये एक अच्छी, नो डाउट इसमें बिजनेस का एस्पेक्ट कम होगा, लेकिन कुछ चीजें तो लाइफ में सोशल सर्विस के हिसाब से भी करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और 80 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। देखिए इतने ऊपर भी नहीं खुलेंगे, शायद इतने नीचे भी ना खुले जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन जो भी है। लेकिन देखिए, वेट करें, इंतजार करें। 100 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी है और बाकी दोनों इंडेक्स हरे निशान में खुलने को तैयार। डाउ फ्यूचर्स भी देख लीजिए, 70 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। एक बार बताना जरूरी जरा ले आइए ताकि आपको ध्यान रहे कि डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी रिकवरी के मूड में आपको दिख रहे हैं। आइए, नेहा जी ने कमोडिटी और करेंसी बाजार की शुरुआत कर दी है। जी सर।